टीबीटी के शिक्षक देखो सब पे भारी हैं, बिहार के शिक्षक देखो सब पे भारी हैं। सरकारी हैं तो क्या हुआ नवचारी हैं, सरकारी हैं तो क्या हुआ नवचारी है। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा, इस उद्देश्य से मोबाइल से कैसे शिक्षा प्रदान किया जाए और शिक्षा को कैसे रुचिकर बनाया जाए। तो हमारे टीचर बिल्कुल इनोवेटिव तरीके अपनाते हैं विद्यालयों में और टेक्निक का इस्तेमाल अपने जीवन में कर रहे हैं। इस मन से जुड़ करके अपने नवाचार, नए नए टेक्निक और सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं उस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और एक ऐसा मंच हमें मिला है जहाँ पे बिहार के हर जिले के टीचर एक मंच पर आए हैं, जिससे क्या होता है कि हमें हर चीज़ नया कुछ एक दूसरे को सीखने और सिखाने का एक बेहतरीन अवसर मिला है। नाच के गा के जैसे भी वो बच्चे नमस्कार, मैं आदर्श, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट की जीरा परिषद के सभागार में है और यहाँ पे टीवीटी हिस्ट्री मेकर्स के द्वारा एक आयोजित सभा की गई है। क्या है इसका उद्देश्य जानते हैं इन्हीं से। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या उद्देश्य और मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, टीवीटी हिस्ट्री मेकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हमारे शिक्षक और शिक्षिका मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा, इस उद्देश्य से मोबाइल से कैसे शिक्षा प्रदान किया जाए और शिक्षा को कैसे रुचिकर बनाया जाए, उसका ये प्रारंभ किए हैं। और इसका वाकई बहुत व्यापक तरीके से इसका प्रचार प्रसार हुआ है और वाकई बहुत सारे शिक्षक इसमें जुड़े हैं। इससे दो तीन फ़ायदा मिलता है। सबसे पहले ये मिलता है कि एक दूसरे को मोटिवेशन मिलता है। दूसरे प्रकार का ये है कि एक दूसरे से वो सीखते हैं कि पढ़ाने की कला, क्योंकि एक शिक्षक पढ़ाते हैं, दूसरा शिक्षक पढ़ाते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से शिक्षक कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं उसके माध्यम से वीडियो बना करके ग्रुप में डाला जाता है। और ये हमारे पूरे तिरहुत प्रमंडल के शिक्षक उपस्थित हैं, जिसमें इस संस्था के द्वारा जो चयनित शिक्षक हैं जो बेहतर कर रहे हैं, लगभग 183 शिक्षक को चयनित किया गया है और इस वर्ष उनको सम्मानित किया जा रहा है। इसलिए सम्मानित किया जा रहा है कि आप अपने कार्य को और ज़्यादा दुगुनी ऊर्जा से करें और तकनीक और शिक्षा को दोनों जोड़ करके शिक्षा को रुचिकर बनाने का प्रयास करें। कितने शिक्षक जुड़े होंगे इस? मुझे लगता है कि 50,000 लगभग शिक्षक हैं पूरे मतलब बिहार में सोशल मीडिया पे। लेकिन ये 183 शिक्षकों का यहाँ पे सम्मान समारोह किया जा रहा है। धन्यवाद। हाँ, अभी हमारे साथ मौजूद हैं माला सिन्हा जी, जो मोतिहारी में जो ऑर्गेनाइज हुआ है मीटिंग, इसके आयोजक यहीं हैं। इन्हीं से जानते हैं मीटिंग का उद्देश्य। स्वागत है मैम आपका। मैं माला सिन्हा हूँ, मैं चकिया में शिक्षिका हूँ और ये हमारा टीबीटी पूरे बिहार में 50,000 शिक्षक इसमें जुड़े हुए हैं और हम लोग अपने विद्यालय में नवाचार के माध्यम से पढ़ाते हैं और उसका छोटा छोटा वीडियो बना के हम लोग इस ग्रुप में डालते हैं और उसी बेसिस पर ये चुनाव हुआ है और ये अवार्ड हो रहा है। इसमें पूरे तिरहुत प्रमंडल के शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं और सभी इसमें अवार्ड के प्रतिभागी हैं। और इसके एडमिन जो है हमारे कुमार गौरव सर हैं, जो कि पूरे बिहार में इस मंच को चलाते हैं और सभी शिक्षक शिक्षिकाएं बहुत अच्छे तरह से विद्यालय में पढ़ाते हैं मन से और उसका वीडियो हम लोग इसमें डालते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अंदर टीबीटी का आयोजन हो रहा है, वहाँ पे तिरहुत प्रमंडलीय स्तर पे टीचर जो अच्छे ढंग से इनोवेटिव तरीके से पढ़ाते हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है प्रमंडलीय स्तर पे। और यहाँ पे मौजूद हैं तिरहुत प्रमंडल के टीबीटी के एडमिन कुमार गौरव जी और तमाम शिक्षक बंधु यहाँ पे उपस्थित हैं। उनसे जानेंगे क्या इनोवेटिव तरीका है पढ़ाने का, क्या उद्देश्य है टीबीटी का। स्वागत है गौरव जी आपका। धन्यवाद आपका जी। मैं बताना चाहूँगा द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स, जैसा कि नाम को ही सुनने से आपको लग रहा था, हिस्ट्री मतलब इतिहास निर्माता मंच। बिहार के जो सरकारी शिक्षक हैं वो दिन प्रतिदिन इतिहास रचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब इतिहास किस तरह का, तो शैक्षिक नवाचार का इतिहास। आप विद्यालयों में जाते होंगे और पूरे विश्व में नवाचार के माध्यम से पढ़ाने से कार्य बहुत आसान हो जाता है। तो हमारे टीचर बिल्कुल इनोवेटिव तरीके अपनाते हैं विद्यालयों में और टेक्निक का इस्तेमाल अपने जीवन में कर रहे हैं। और तकनीक जब जीवन में कहीं ना कहीं चीज़ों को आगे लाएगा तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ देखिएगा कि वह जीवन में और तेज गति से आगे बढ़ेंगे और शिक्षा में गुणवत्ता भी आएगी। और विद्यालय में तो काम करते ही हैं, विद्यालय से जब बाहर निकलते हैं ना, तो वो बच्चे जो विद्यालय नहीं आ रहे हैं
उनका कारण पता करने के लिए उनके गांव में चले जाते हैं, उनके घरों में चले जाते हैं, उनके माता पिता से बात करते हैं, पूछते हैं क्यों नहीं बच्चे आपके आ रहे हैं। और हम लोग का एक मिशन है सीजन दर कम करने के लिए कि हर बच्चा स्कूल में। ये मिशन पूरे बिहार में चल रहा है, 2025 से हम लोग चला रहे हैं। ये मंच 6 वर्षों से लगातार कार्य कर रहा है और इस मिशन के तहत अब एक भी बच्चा जो विद्यालय नहीं आ रहा है किसी भी कारण से, हमारे शिक्षक शिक्षा का महत्व उनके परिवार को बता रहे हैं, उनके अभिभावक को बताने के साथ साथ उस बच्चे को भी अर्थ बता रहे हैं और उस बच्चे को कहीं न कहीं मोटिवेट करके विद्यालय की तरफ ला रहे हैं। अगर हम लोग समुद्र है तो समुद्र के कुछ बूंदे भी पा लेंगे और शिक्षा जगत में कुछ छोटा भी कार्य हो जाएगा तो हम लोग अपने आप को धन्य समझेंगे, क्योंकि बिहार के जो सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं उनके प्रयोग सिर्फ जिला राज्य नहीं पूरे विश्व तक जा रहे हैं। तो ये मंच उनके कार्यों को बढ़ावा दे रहा है, एक मोटिवेशन दे रहा है और कार्य को आगे बढ़ा रहा है। धन्यवाद आपका। भी हमारे साथ मौजूद हैं टीबीटी के मीडिया प्रभारी, इनसे हम बात करते हैं क्या उद्देश्य है टीबीटी का, जो टीबीटी का क्या उद्देश्य है, इन्हीं से जानते हैं हम। स्वागत है आपका। सर, जैसे कि एक मान्यता है कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक पढ़ाते नहीं, सिर्फ लेवल लगा हुआ था, तो उसको हमारे बिहार सरकारी विद्यालय के शिक्षक जो 38 जिला के हैं इस मंच से जुड़ करके अपने नवाचार, नए नए टेक्निक और सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं उस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और हमारे आदरणीय डॉक्टर कुमार गौरव सर के नेतृत्व में 4 दिसंबर 2019 से यह मंच लगातार नियमित रूप से काम कर रहा है और हमारा प्रयास है कि हम शिक्षा के जितने भी आयाम हैं, चाहे जितना भी हम लोग टेक्निक अपना सकते हैं, तो हम शिक्षकों को दक्ष करते हैं और साथ साथ बच्चों को, उन ग्रामीण बच्चों को जहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल की तरह उन लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाता है, तो हमारे सरकारी विद्यालय के शिक्षक खुद टेक्निकली पूरे दक्ष होते हैं और इसके बाद उन बच्चों को निःशुल्क विद्यालय में भी, विद्यालय के बाहर भी घर आकर वीडियोज बना करके उन्हें पढ़ाने का कार्य करते हैं। जी, आप अपना परिचय दीजिए। मैं ललित कुमार, सेवानिवृत्त कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग। मेरी पत्नी शिक्षिका हैं और टीबीटी एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति है और अभी वर्तमान में मैं इस क्रांति में सहयोग दे रहा हूँ। मेरी मानता है कि इसका परिणाम दूरगामी होगा और निकट भविष्य में बिहार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आप आयोजिका हैं मोतिहारी में जो आज मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ है, क्या आयोजिका नहीं हूँ, उसमें आयोजिका मेन यहाँ जिला परिषद अध्यक्ष है, लेकिन सर के मोटिवेशन से बस हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस आयोजन को पूरा करने का हम लोग संकल्प लेते हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये आयोजन बहुत ही सफल रहा। आप पूरे के सभी के आशीर्वाद से हम लोग बहुत आज खुश हैं। परमंडलीय स्तर पे आज आपको सम्मानित किया गया, मतलब कुछ क्राइटेरिया होता है चुनने का, उसमें आप सफल हुई और आपको मतलब सम्मानित किया गया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। किसी को सम्मान, अगर कोई मेहनत करता है कोई काम के लिए, अगर उसे सम्मान मिलता है तो उसे और मोटिवेशन मिलता है कि कुछ आगे और बेहतर कर सके। और एक ऐसा मंच हमें मिला है जहाँ पे बिहार के हर जिले के टीचर एक मंच पर आए हैं, जिससे क्या होता है कि हमें हर चीज़ नया कुछ एक दूसरे को सीखने और सिखाने का एक बेहतरीन अवसर मिला है। आप अपना परिचय दीजिए। आप? मेरा नाम रूबी कुमारी है। मैं यूएचएस कटहा मेहसी की शिक्षिका हूँ। मैं 6 to 8 को साइंस पढ़ाती हूँ और मैं मतलब साइंस जो है उसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा बच्चों को करके सिखाना ये सब करती हूँ। लेकिन जो टीबीटी एक मंच है जहाँ पे मैं अपना प्रदर्शन करती हूँ और टीबीटी मंच मुझे हौसला देता है आगे बढ़ने का और बच्चे भी उससे कुछ सीखते हैं। आप लोगों ने देखा कि कैसे ये टीचर्स स्कूल में तो पढ़ाते ही हैं, स्कूल में पढ़ाने के बाद अपने घर जाकर इनोवेटिव तरीका से वीडियो बनाते हैं ताकि जो बच्चे स्कूल नहीं गए हैं उनको सीखने का मौका मिले, कुछ और ज़्यादा सीखने का मौका मिले। इसी कड़ी में हम बात करेंगे। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम गौरी रानी सिंह है, राजकीय राधा स्वामी मध्य विद्यालय मेसी प्रखंड से कार्यरत हूँ जी। और मैं बच्चे को गतिविधि के माध्यम से भी सिखाती हूँ, नाच के गा के, जैसे भी वो बच्चे मेरे पीछे एकदम लटके रहते हैं, बच्चे सीख लें। मतलब हर कविता हो, जो भी हो, मैं हर चीज़, लोक नृत्य है, हर चीज़ उसको सिखाती हूँ बच्चे को। जी मैम, आप क्या कहिएगा? मेरा नाम कुमारी रूपम है। मैं राजकीय राधा स्वामी मध्य विद्यालय मेसी में ही पढ़ाती हूँ और मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ 1 से 5 तक में। और मैं चाहती हूँ कि बच्चे मेरी भाषा में, मेरे अनुरूप है ना, और अपने अनुरूप दोनों मिला के ना अच्छे से प्रदर्शन करें। वो कुछ बोले, हम कुछ बोले और वो बहुत ही बेझिझक होकर हमसे सीखे। और इसमें हम इस मंच के द्वारा बहुत कुछ सीखे हैं और बहुत कुछ सिखाते भी हैं, सीखते भी। बच्चे भी इसमें जुड़ के अपने आप को देख के बहुत ही अच्छा अनुभव करते हैं। ये मंच हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है ना। इससे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके हमें, है ना। और ये अपना ये
आभार जो प्रकट करती हूँ उस मंच पे, और सर को भी अपना आभार प्रकट करती हूँ। सरकारी हैं तो क्या हुआ नवचारी हैं, सरकारी हैं तो क्या हुआ नवचारी हैं। टीबीटी के शिक्षक देखो सब पे भारी हैं, बिहार के शिक्षक देखो सब पे भारी हैं। सरकारी हैं तो क्या हुआ नवचारी हैं, सरकारी हैं तो क्या हुआ नवचारी हैं। हिंदी भी यहाँ सिखलाना, संस्कृत भी यहाँ सिखलाना, विज्ञान भी यहाँ समझाना, गणित भी यहाँ बतलाना। हिंदी भी यहाँ सिखलाना, संस्कृत भी यहाँ सिखलाना, विज्ञान भी यहाँ समझाना, गणित भी यहाँ बतलाना। देखो विषय की सबको ये जानकारी है, सरकारी है तो क्या हुआ नवचारी है, सरकारी है तो क्या हुआ नवचारी है। क्योंकि हम लोग का मंच का एक टैग लाइन भी है कि हम सरकारी हैं लेकिन रोज़ नवाचार से हम पढ़ाते हैं, तो उसी पर ये हम लोग गाना कंपोज किए हैं, मैं ही किया है और इसको मैंने। हमारे साथ मौजूद हैं राजीव कुमार जी, जो टीबीटी के साथ जुड़े हैं और सरकारी शिक्षक भी हैं। और हम आपको बता दें कि इनके एक कहानी, जो इन्होंने एक कहानी लिखी थी, 2 बंदर स्कूल चले, वो बिहार सरकार अपने शिक्षा पाठ्यक्रम में भी उसको जोड़ी है। इन्हीं से बात करते हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। टीबीटी से आप जुड़े हैं, टीबीटी का क्या उद्देश्य है? टीबीटी का उद्देश्य है कि हमारे बिहार के जितने भी नवाचारी शिक्षक हैं जो अपने नवाचार से विद्यालय के विद्यार्थियों को के सर्वांगीण विकास करते हैं, उसको हम राष्ट्रीय फलक पर लाएँ, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर लाएँ। लोग उसको देखें, उससे प्रेरित हों, और भी जो शिक्षक हैं वो और प्रेरित होकर काम करें और बच्चों तक हम पहुँचे। ये आपकी लिखी हुई कहानी बिहार शिक्षा पाठ्यक्रम में जुड़ी, कैसा महसूस हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है? सर असल में वो एक बाल चित्रात्मक किताब है और प्री प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं उन तक ये किताब बिहार सरकार पहुंचाएगी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि ये पहला पड़ाव है, ऐसे पड़ाव अभी और आएंगे। एक मौका मिला था और उसको जो है आप लोगों की दुआ से मैंने उसको पूरा किया। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने सभी को देखा और सभी को सुना, कैसे टीबीटी इनोवेटिव तरीका से पढ़ाती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी महिला की संख्या ज़्यादा है पुरुषों के नतीजे, और आपने हॉल में भी देखा कि महिला की संख्या कितना ज़्यादा है। तो ये बिहार की बदलती हुई तस्वीर है, महिला सशक्तिकरण की जो बातें हुई है आज ज़मीन पे दिख रही है। पहले एक स्टीरियोटाइप माइंड में बना हुआ है लोगों के जनमानस में, समाज में और मीडिया में भी, कि महिला स्कूल में जाकर पढ़ाती नहीं है, बच्चे को सिखाती नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिला, और हॉल में भी जो महिला है, आज महिला ज़्यादा सम्मानित भी हुई है। तो एक स्टीरियोटाइप जो बना हुआ है उसको तोड़ते हुए बिहार आज अपना तस्वीर बदल रहा है और महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहा है। महिला जैसे आज पढ़ा रही हैं, बच्चों को सिखा रही हैं। आज रविवार है, अपना समय को छोड़ के, घर परिवार छोड़कर भी आज प्रोग्राम में पहुंची है, और स्कूल में पढ़ाने के बाद भी घर पर पहुंच के अपना भी काम होता है। उसके बावजूद जो बच्चे स्कूल में नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए इनोवेटिव तरीका से वीडियो बनाना, नाच कर गा कर बच्चे कैसे सीख पाएँ, और बहुत सारे चीज़ें हैं। तो टीबीटी बहुत अच्छा काम कर रही है, आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।